ठिकाना नहीं, आपसे रोशनी रोशनी हो गई। चांद शर्मा गया देखे दीवार पर कैसे थी, यहाँ चांदनी हो गई। क्या करेंगे खुशी का ठिकाना नहीं, आपसे रोशनी रोशनी हो गई। ज्ञान सागर में नहाया उसकी जिंदगी जिंदगी हो गई। क्या करेंगे खुशी का ठिकाना नहीं, आपसे रोशनी रोशनी हो गई। सितारे सभी आ गए, वो नखत सब गगन के यहाँ छा गए। चांद सूरज सितारे सभी आ गए, वो नखत सब गगन के यहाँ छा गए। शिव के संसार ब्रह्मांड भी आ गया, जैसे गगन में जमीन होगी। क्या करेंगे खुशी का ठिकाना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। हम सब आत्माएं हैं, परम धाम के निवासी। वहां से यहाँ आए पाठ बजाने, और हम सभी के पिता परम पिता शिव परमात्मा जो भगवान एक है, ईश्वर। 1.5 लाख नाम जिनकी सारी दुनिया में है, इनकी महिमा। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे ते ऊंच। एक भगवान वे परम धाम के निवासी है, सर्वव्यापी नहीं है। दूसरा, गीता के भगवान है, वे ही गीता के भगवान है। उन्होंने गीता सुनाई है। वे अजन्मे, अभोक्ते, अकर्ते हैं। गीता में ये महावाक्य है कि मैं अजन्मा हूं, जन्म मरण रहित, असोचता हूं, अकर्ता हूं। और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, होवनहार, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये सर्वश्रेष्ठ देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता है। और गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन एक परम पिता परमात्मा है।
जिनका नाम है शिव, ये शिवलिंग, जिनकी यादगार भारत के कोने कोने में, सारी दुनिया में, पशुपतिनाथ नेपाल और जहाँ जहाँ भी ये शिवलिंग यादगार है, ये परमात्मा की यादगार कि वो निराकार है। और कहते समय भी कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो शिव परमात्मा है, सत्यम शिवम सुंदरम, वे ही सत्य है, समय सच सच सुनाते हैं, वे सुंदर है। इस दुनिया में सबसे सर्व गुण संपन्न दुनिया वालों ने नाम रखा निर्गुण, नहीं, वे गुणों के सागर है। निर्गुण माना जिसमें कोई गुण नहीं, नहीं, वे गुणों के सागर है, वे सर्वोच्च सत्ता है, ऑल माइटी अथॉरिटी है। वे किसी की भी बुद्धि कभी भी पलट सकते हैं। वे दिव्य दृष्टि के दाता है, भाग्य विधाता है। ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा वे हमारा भाग्य लिखते हैं, भाग्य की कलम हमारे हाथ में देते हैं। वे कर्मों के ज्ञाता है, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता है। वे हमें ये कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान देते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म के ज्ञाता है। वे ही है जो सृष्टि का आदि मध्य अंत जानते हैं। बाकी दुनिया में कोई नहीं, न कोई साइंटिस्ट, न कोई गुरु गोसाई, न कोई साधु संत, कोई मनुष्य मात्र, न देवी देवताएं, जो ये जानते हो इस सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है। क्योंकि परमात्मा ही सृष्टि के बीज है, कल्प वृक्ष के बीज है। मनुष्य रूपी ये कल्प वृक्ष, मनुष्य आत्माओं का कल्प वृक्ष, इसके ही बीज है। बीज को ही पता है कि झाड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई। और अद्भुत एक रहस्य जो हमको आकर के बताते हैं कि ये 5000 वर्ष का चक्र है, हूबहू रिपीट होता है। आज का दिन आज से 5000 वर्ष पहले ऐसे आया था, आज आया है, कल फिर आएगा। और किसी में ये ताकत नहीं जो पूछे पहले कब मिले हो, इससे पहले कब मिले हो, तो स्मृति आती है कब मिले हो। तो जो होगा, जिसको समझ है तो कहेगा हाँ जी 5000 वर्ष पहले ऐसे ही मिले हैं। और जो मूंझ जाएगा तो बाबा ब्राह्मणी के पास देखेंगे, कौन लाया इसको, इसको पूरा कोर्स नहीं कराया, इसको पता नहीं है। और न पता हो पर अपने को तो स्मृति आए कि मैं आत्मा पहले तो मिली हूँ। चक्र रिपीट होता, हूबहू कल पहले मुआफिक फिर से आकर के हम बाबा से मिले हैं। सारे ज्ञान का सार क्या, ये भी एक मुरली में बताया था, एक शब्द में कहो फिर से, फिर से, फिर से, फिर से, ये सारे ज्ञान का सार। अच्छा, सुनते आज की मुरली। वाणी है 3/9/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारी से प्यार नहीं रखना। क्योंकि तुम
एक, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो तो एक बाप से ही प्यार करना है। बाबा को, हमारे साजन को अच्छा नहीं लगेगा कि हम सजनी किसी और से प्यार करें। आपका पति कौन? शिव बाबा। आपकी पत्नी कौन? शिव बाबा। ये पुरुष का भान है तो शिव बाबा पत्नी, अगर आत्मिक भान है तो शिव बाबा साजन, और हम है उसकी सजनी, चाहे पुरुष भी है। और किसी साजन को ये अच्छा नहीं लगता कि उसकी सजनी किसी और से प्यार करे। जाना अब उसके पास क्या कहता साजन फिर? अब आई मेरे पास आत्मा, जाना अब उसके पास। अब माया के रट्टे पड़े तो मेरे पास आई, नहीं तब तो मेरा सब कुछ बोली यही है। आप बोल सकते क्या मेरा सब कुछ, मेरी दुनिया तो मेरी पत्नी है, बोल सकते क्या? नहीं। आप बोल सकते क्या मेरी दुनिया मेरे पति है, बोल सकते क्या? किसी से तुम्हें प्यार नहीं करना है। क्यों? पावन दुनिया में जा रहे तो एक बाप से ही प्यार करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यों? उत्तर है, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वैल्यूएबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है, तो बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेंगी। अपने इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। अरे बापा रे बापा रे, कैसा रे बापा रे, अरे रे रे रे, उठन नहीं। अरे ये क्या है? तंग हो गए जैसे वो अपने शरीर से। अरे रे रे, ऐसा करो प्राणी, ये क्या है? जैसे वो अपने शरीर से तंग आ गए। उसके मुख से क्या निकले? वाह वाह मेरा शरीर भले कितना भी बीमार है, पर जब तक मैं इस शरीर में हूं तब तक ही मैं बाबा की याद कर सकता हूं। शरीर छूटा तो याद कर सकेगा क्या? नहीं। अच्छा, नहीं, याद करना अलग। देखो इनका कहना ऐसा है, जब शरीर दुखता है तो याद भी जास्ती आती, ये अलग। याद तो करना ही है हमको, इसको उल्टा नहीं लेना है, लेकिन इस शरीर का शुक्रिया करो। जैसा है काम तो दे रहा है, काम तो दे रहा है। देखो ऐसे है लोग दुनिया में जिसकी दोनों किडनियां खराब है और उसके चेहरे पे खुशी देखो। संत है, ये संत है, प्रेमानंद संत है, और कहते हैं हमारी दोनों किडनियां फेल हैं।
20 साल से। और डायलिसिस होता है हफ्ते में 3 बार। पूरा खून निकालो, प्योर करो, वापस डालो। चेहरे पे खुशी देखो, वाह वाह वाह। तकलीफ होती लेकिन चेहरे पर है क्या? वाह। और राधा कृष्ण की याद में रहते, कहते एक किडनी मेरी राधा है, एक किडनी है कृष्ण। हाँ, भरोसा है, विश्वास है। तो 20 साल निकल गए, करते रहते थे ना, तो हफ्ते भरे में उस सिचुएशन में तो अपना बोरिया बिस्तरा गुण डाल लो, ऐसा ही था। तो जीवन जीने की कला भी बाबा सिखाते हमको। वो चीज अब ये से शरीर को खींचना है ज्यादा समय तक, तो वो वाइब्रेशन निकले, वाह 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 मेरा शरीर, वाह। शरीर को वो मिलता, खराब भी अच्छा हो जाता है। और अच्छा शरीर है, ऐसा करो, देखो जल्दी खराब हो जाएगा वो, क्योंकि उसके वाइब्रेशन क्या नहीं करे, अरे ये शरीर ऐसा है, अरे ये ऐसा है, अरे ये ऐसा है, तो इसलिए वो ऐसा हो गया। जो लोग डरते ना, वैसा ही होता। वो कहते हैं कि पाए में पहले सांगत होता, तुम्हारे वाइब्रेशन से वैसा हुआ हो, तो अच्छे वाइब्रेशन दो। मैं कैसा हूं? तंदुरुस्त। नहीं तो कौन बीमार नहीं है हो या जगह? कोण आहे असा त्याचा आजपर्यंत डोकंही नाही दुखलं कधी? त्याला थोडासाही पोटाचा प्रॉब्लेम नाही आहे, एकहीदा त्याला अपचन नाही झालं, असा एक जण आणून दाखवा जो म्हणून मला आजपर्यंत एकदाही अपचनही नाही झालाय। काही ना काही तर त्याला होईलच, कारण कि अंत है आता। तो ये बाबा सिखा रहे आज कि तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना। गीता का ज्ञान है। अब तुम कितने भी किंतु परंतु परंतु, अरे बा दुखते बाबा, आता कोणाला सांगावं, कसं सांगावं, येले काय आहे, येले चांगलं भेटलं आहे म्हणून येले गोष्टी येऊन राहिल्या, आमचं आम्हाला माहित बाबा। ये क्या है? किंतु परंतु। अर्जुन के बहुत किंतु परंतु थे। तो वो महाराज का देखना एक बार, देखना एक बार, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना है तो देखना। वो परम पिता शिव परमात्मा का परिचय नहीं है, वो करके दिखा रहे हैं राधा कृष्ण की ताकत लेकर। और हमारा डायरेक्ट संबंध हम न करके दिखाए तो चुल्लू भर पानी लेना, उसमें डूब मारना। जिसके पास स्वयं भगवान है, वो आकर कह रहे हैं तुमको ऐसे जीना है, और फिर भी हम अगर किंतु परंतु, उस दिन बाबा ने क्या कहा, कारण खत्म करो, निवारण। ये माता जी का देखो एग्जाम्पल है, कितनी बीमारी में से ऐसे निकल गए, कैंसर था बोलते इनको, लेकिन ओके हो गए, खत्म हो गया वो। तो अगर उसको लेकर के बैठते थे तो नहीं होता था। ये सिखा रहे बाबा आज। हाँ? आधी तकलीफ है तो हमारे स्वभाव की वजह से है। संस्कार संस्कार, बाबा आए संस्कार परिवर्तन करने के लिए। कोई कोई ऐसे भी रहते कि उसको स्वर्ग भी लाके दे देना
वहां भी वो असंतुष्ट रहे. काय सोन्याचं सोन्याचं किती चमकते, डोळे दुखतात नाही ना. ते बरे होते आपले मातीचे, तिथे गोष्टी. तो उसको स्वर्ग में एंट्री मिलेंगी क्या? नहीं. ओम शांति. मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो. आप कौन हो? दूर देश के पैसेंजर. हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं. ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं और दूर देश में रहने वाले बाप को बुलाते ही हैं कि आकर के हमको भी वहां दूर देश में ले जाओ. अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहां ले जाते हैं. तुम रूहानी पैसेंजर्स हो क्योंकि इस शरीर के साथ बैठे हो. रूह ही ट्रैवलिंग करेंगी, शरीर तो यहाँ ही छोड़ देंगी. बाकी रूह ही ट्रैवलिंग यात्रा करेंगी. रूह कहाँ जाएंगी? तो अपने रूहानी दुनिया में. ये जिस्मानी दुनिया है, वह है रूहानी दुनिया. बच्चों को बाप ने समझाया है कि अब घर वापस जाना है. जहां से पाठ बजाने आए हैं वहां वापस जाना है. यहां बहुत बड़ा मांडवा कहो अथवा स्टेज कहो है. स्टेज पर एक्ट करके पाठ बजाकर फिर वापस चले जाना है. नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना. अभी तुम यहां बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग घर के साथ है और अपनी राजधानी के साथ है. ये तो पक्का पक्का याद कर लो. इसी याद में रहो. घर और राजधानी, जहां जाना है उसको याद कर लो, करते रहो. क्यों? क्योंकि गायन है अंतमति सो गति. अभी तुम यहां पढ़ रहे हो, तुम जानते हो कि भगवान शिव बाबा वो हमको पढ़ाते हैं. भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी भी पढ़ाएंगे नहीं. वे आते हैं संगम युग में, नहीं आते हैं युगे युगे. सारे 5000 वर्ष में निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर के पढ़ाते हैं. ये तुमको पक्का निश्चय है. पढ़ाई भी कितनी सहज है. अब घर जाना है. उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है, मुक्तिधाम. वहां जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते. मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है, तुम्हारी बुद्धि कैसी बनी है, कितना फर्क है. तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार. सारे विश्व के आदि मध्य अंत की नॉलेज ये तुमको अच्छी तरह से मालूम है. तुम्हारे दिल में यह है कि हमको अब पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है, जरूर बनना है. यहां से तो पहले जाएंगे अपने घर, खुशी से जाना है, खुशी खुशी से जाना है.
कि अरे करते जाना है? अरे कैसे जाना है? अरे बाप रे, ऐसा जाना है? वाह वाह बाबा वाह, खुशी खुशी से जाना है। चलो अब घर जाना है, बाबा का हाथ में हाथ लेकर जाना है। या अरे ऐसा करते जाना है? क्या? अरे सर्व इथेच राहणार आता है। कैसे जाना है? खुशी खुशी। आम्हाला मुरली ऐकायला फुरसत नाही, तुम्ही वापस चला म्हणता। वापस झाले फुरसत असं? खरोखर जर विचारलं का बा चला, तर हे पिकाचं काय होईल मग? कोण पाहिजे? अरे काहीच नव्हतं, कसं जमा केलं आम्हाला माहित। एक एकर शेत नव्हतं, एक एकर। आता हे जे दिसते हे, आता तुम्ही म्हणता हे सर्व सोडून द्या, चला वापस, तर खुशी खुशी होईल का? हे एक राहते मजबुरी, आता मराच लागत असते, जास लागत असते, सर्व सोडूनच जा लागते। ये कैसा मजबुरी, और एक है खुशी खुशी। खुश होईन का कोणी? खुश होईन का खरोखर कोणी? 100 रुपये हरवले तर ते दिवस खराब जाते, आणि पूर्ण देऊन वापस चला, खुश होईन का तो? काय म्हणता वंजारी माता, काय म्हणून नाही? तुम्हें खुशी से वापस जाना है। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, हम मेहनत कौन सी कर रहे? सबसे ममत्व निकल जाए। माया ममत्व लाती, बाबा ममत्व निकालता। युद्ध चल रहे, युद्ध घोर घनघोर युद्ध है। माया और हम में देवताएं, अच्छे विचार बुरे विचार। माया इच्छा लाती, इच्छा। घर तर बनलं पण सोफाही पाहिजे, कारण काय? सोफा का पाहिजे? सोफा मला बसायला नाही पाहिजे, मी तर पलंगावर बसतो, खाली बसतो, पण त्याच्या घरी आहे ना। त्याच्या घरी आहे म्हणून मला सोफा पाहिजे। हा, तो सोफा मला बसायला नाही पाहिजे, तो कोणाच्याच घरी नाही तर मग मला नाही पाहिजे। समजा सगळ्याच्या घरी सोफा नाही, सगळ्याच्या इथं पलंग असन, त्याच्यावर लोड असतील, हे असन, तर मग मला तेच पाहिजे, म्हणून मला पाहिजे। गरज आहे म्हणून नाही पाहिजे। त्याच्या घरचा दरवाजा असा आहे त्याच्यावर, म्हणून मला तसाच पाहिजे। नाही तर दरवाजा तर साधाही लावला तर कळी तर लागतेच ना त्याला। आता तो मिळवासाठी
म्हणजे मेहनत तर करावं लागेल आणि ती मेहनत करायसाठी मग हे थोडं सोडा नाही लागेल. रोज मुरली होईल का मग? नाही. आणि मग एवढा दरवाजा बनवला, सगळं झालं, आता म्हणता खुशी खुशी वापस जाणं आहे. खरोखर जाईल का तो? मजबूरी से जाएंगे. जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से अपना शरीर छोड़ते हैं, इससे तुम्हें शरीर से भी तंग नहीं होना है, क्योंकि ये शरीर बहुत वैल्यूएबल है. इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है. हम जब तक पवित्र नहीं बने हैं घर नहीं जा सकते. बाप को याद करते रहेंगे तभी योग बल से पापों का बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत क्या नहीं तो बहुत क्या सजाएं खानी पड़ेंगी. सजाएं कैसी है? पापों का बोझा नहीं उतरेगा तो सजाएं नहीं, सिर्फ बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी. इसलिए पवित्र तो जरूर बनना ही है. एक ही होना लगा रहे मुझे पावन बनना है. लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप क्या करते? सजा देते. बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि काम ही ऐसा किया है, बेकायदे पतित काम किया है. कायदे में बैठता नहीं. बाप भी क्या करेंगे? किसके साथ भी तुम्हारा बेकायदे काम कौन सा? किसी के साथ तुम बेकायदे प्यार रखते हो, तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता. लौकिक माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगता. ये तो बेहद का बाप है. और फिर कहते हैं तुम बच्चों को यहां रहना नहीं है, अभी तुमको जाना है नई दुनिया में. वहां विकारी पतित कोई होता नहीं. एक ही पतित पावन बाप आकर के ऐसा पावन तुमको बनाते हैं. बाप खुद कहते हैं हमारा दिव्य जन्म, और हमारा जन्म दिव्य है, अलौकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान ऐसे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती. कभी भी आए कभी भी जाए. बल धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वो बात ही अलग है. हम तो आते ही है सबको वापिस ले जाने. वो तो ऊपर से नीचे उतरते अपना पाठ बजाने. हम तो सबको ले जाते हैं और फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे. उस नई दुनिया सतयुग में कोई कौन नहीं होता, कोई पतित नहीं होता. और बोलो, सतयुग में कोई कौन नहीं होता? विकारी आत्मा नहीं होती, पतित नहीं होता. और उसको बाबा ने शब्द यूज किया है, कोई भी कौन नहीं होता, कोई बुद्धू नहीं होता. और सतयुग में कोई बगुला आ नहीं सकता. बगुला सतयुग में पाँव नहीं रख सकता. हमको क्या बनना है?
हंस, हंस चुगे मोती, बगुला चुगे कंकड़। बाप तो आती है बगुलों के बीच। फिर तुमको हंस बनाते हैं, तुम अब हंस बने हो, तुम मोती चुगते हो। सतयुग में तुमको ये रत्न नहीं मिलेंगे, यहां तुम ये ज्ञान रत्न चुग हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो, बाप बैठ समझाते हैं। बाबा हमको रोज क्या बना रहा, हाँ ऐसा ऐसा करके क्या बना रहा है, प्यार से हम जो बगुले थे उसको हंस बना रहा। और हम बाबा के पास ऐसा ऐसा करने आए नहीं तो हम बगुले के बगुले रह जाएंगे। तो हम नई दुनिया में बगुले तो आ नहीं सकते। अभी तुमको हंस बनाते हैं। देवताओं को हंस, असुरों को बगुल कहा जाता है। अभी तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो। तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। शिव बाबा को तो पाँव है ही नहीं जो पदम हो सके, वो तो तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं। ये सब बातें अच्छी रीति समझने की है। मनुष्य तो यह तो समझते हैं है ना कि स्वर्ग था, परंतु कब था कैसे होगा ये उसको पता ही नहीं है। हमारी कमाई हम करें कि शिव बाबा करे, हाँ? हमको शिव बाबा ने एक ही काम दिया है, तुम मेरी याद में रहो। बाकी हमारा कमाई धंधा इसकी भी फिक्र किसको, शिव बाबा को। संगम युग में यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। अपनी सारी फिक्र किसको, बाबा को। तुम अगर मेरी याद में रहेंगे तो तुम्हारे सोचने का भी काम मैं करूंगा। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, बाकी तो वो सब अंधियारे में है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब कैसे बने कोई को पता नहीं है। 5000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर समझाते हैं, जैसे तुम आते हो पाठ बजाने वैसे मैं भी आता हूँ। तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा हे पतित पावन, हम पतित हैं, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। देखो ये सारे विकार इतने आसान नहीं है कि कोई भी आए और जीत प्राप्त कर ले। अच्छे अच्छे महारथी, कई सेंटरों के हेड, वो तो पुराने हैं तो बाबा उनको बना लेंगे आखिरी में। लेकिन हमारी लड़ाई तो हमको लड़नी पड़ेगी ना। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया आ जाती है, इतना इजी नहीं है। लेकिन जीत सकता है अगर उसमें एक बात हो। कौन सी? निश्चय। बहुत सारी बाबा के लिए भावना बहुत अच्छी कहानी लगी मुझे वो, कि वो ढोंगी साधु और गाय गोबर कर रही तो इसने ऐसा नाक पकड़ा और दूसरा आके पूछता है भावना वाला, ये तुमने क्या किया? तो साधु देख रहा है ना उसको,
बोले ऐसा किया तो भगवान दिखते। कैसे बोलेंगे, उसको गोबर अच्छा नहीं लगा, साधु है क्या वो? नहीं। तो उसने कहा अच्छा, उसको किस पर विश्वास? उस साधु पर विश्वास। तो वो गया पानी में, नाक पकड़ लिया उसने, जल्दी दर्शन दो नहीं तो सांस छूट जाएगा, मर जाऊंगा। तो 1 मिनट के अंदर भगवान को आना पड़ा, मर जाता था नहीं तो। मरने के लिए तैयार हो गया, हे भगवान मुझे दर्शन दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भावना का भाड़ा दे दिया, आ गए बोले सामने। फिर वो क्या कहता है, हंसी वाली बात, तुम कौन हो? बोले मैं भगवान, मैंने तो कभी देखा नहीं, पहली बार देखा, तुम ही हो, मैं कैसे समझू? दूसरा तो कोई नहीं आ गया। तो मेरे गुरुजी से पूछूंगा, उनको दिखाऊंगा, वो अगर कहेंगे ये भगवान है तो मैं मानूंगा। अरे बोले उसको 10 जन्म भी नहीं मिलते बोले भगवान। वो तो ढोंगी है, उसको अब आने वाले 10 जन्म भी नहीं मिले, तुझे 1 मिनट में मिल गए, तो तेरे पास भावना है, वो दिल है, साफ दिल, सच्ची दिल। सच्ची दिल तो मुराद हासिल, सच तो बिठो नच। वो सच्ची दिल थी इसलिए तुझे मिले। बोले वो मुझे कुछ मालूम नहीं, पहले उसको दिखो, वो मुझे कहे तो मैं मानू। देख बोली तेरे वजह से उसको दिख जाएंगे, बोले उसका भी भाग्य देखो। तो उसको दिखाना पड़ा, वो बोले मुझे नहीं मिले, तेरे को कहां से मिल गए? ऐसा है। तो कोई भी हो, उसको कोई बड़े पोस्ट पे है उसको नहीं मिलेंगे, लेकिन साधारण बूढ़ी माता उसको मिल जाएंगे। उसको क्या चाहिए? सिर्फ भावना। भावना का भाड़ा देता है भगवान। तुमने पुकारा, तुमने निमंत्रण दिया था ना, निमंत्रण पत्रिका किसने छापी? तुमने छापी थी। कौन सी? हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ, भेजी उसके पास में परम धाम में। वो पत्रिका दिल में छापी थी, उसने दिल पढ़ लिया हमारा, आया, अब आए हैं। और किसको भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे, अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर हमको पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़ी पतित पावन कहेंगे। गुरु वो जो सदगति करे, वो तो आते हैं, उनके पिछाड़ी तो और सबको नीचे उतरना है। यहाँ से वापिस जाने का रास्ता वो कोई बतलाते नहीं। सर्व का सदगति दाता, सर्व की सदगति करने वाला अकाल मूरत तो एक ही बाप है। वास्तव में सद्गुरु अक्षर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर। फिर ये सिख लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी आवाज से कहते हैं सद्गुरु अकाल, बड़ी जोर से धुन लगाते हैं। सद्गुरु अकाल मूर्त कहते हैं। मूर्त ही नहीं हो तो फिर वो सद्गुरु कैसे बनेंगे, सद्गति कैसे देंगे? वो सद्गुरु स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूं। और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं तुमको, तो यहाँ अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तो रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं रॉन्ग करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है। हर एक में 5 विकार है। अभी है ही रावण राज्य। ये बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं। नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े? ये चक्र कैसे फिरता है मालूम तो पड़ना चाहिए ना। ये भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आप ही बाप तुमको समझाते रहते हैं।
तुमको एक भी प्रश्न पूछने का ही नहीं रहता। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आप ही सुनाना, आप ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आप ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं कि 60 वर्ष के बाद ये सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना, तो तुम आधा कल्प पुजारी बने। फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनो उसके लिए तो सहज समझाया जाता है। फिर भक्ति तुम्हारी बिल्कुल छूट जाती है। वो सब भक्ति कर रहे हैं, तुम ज्ञान ले रहे हो, तुम दिन में जाते हो अर्थात तुम स्वर्ग में जाते हो। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भव, यह अक्षर मशहूर है, गीता पढ़ने वाले भी समझ सकते हैं। बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते आए पर कुछ भी नहीं समझते। अब वही गीता का भगवान वो बैठ सिखलाते हैं तो पतित पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं डायरेक्ट, फिर औरों को सुनाते हैं, पावन बनते हैं। बाप के महावाक्य है कि ये है वही सहज राजयोग। और मनुष्य तो कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं और तुम्हारी बात नहीं सुनते। ड्रामा अनुसार उन्हों की भी जब तकदीर खुले तभी वो आ सके तुम्हारे पास। तुम्हारे जैसे तकदीर और कोई धर्म वाले की भी नहीं होती। बाप ने समझाया है ये तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम भी समझते हो कि बाप ठीक कहते हैं। शास्त्रों में तो वहां भी कंस रावण आदि बैठ दिखाए हैं। वहां के सुख का कोई को भी पता नहीं है। बल देवताओं को पूजते हैं परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। अब बाप कहते बच्चे मुझे याद करते रहो। क्या तुम मुझे याद करते हो? ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चे को कहे मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो? लौकिक बाप कभी ऐसे कहते हैं मुझे याद करो? याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत के राज को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। अब पहले तुम जाएंगे घर, फिर आना है पाठधारी बनकर। अभी किसको भी पता नहीं पड़ेगा कि ये नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है। अभी भी देखो कोई कोई का कितना नामाचार होता है। मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं तो प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इसमें इनमें ब्रह्मा बाबा में अनायास ही आ गए ना तो प्रभाव पड़ता है। वो भी नई आत्मा आती है ऊपर से परम धाम से, अभी अभी पुरानों पर प्रभाव डालती है। तालियां निकल जाती है तो फिर उनकी महिमा होती है। किसको भी पता नहीं रहता कि इनका इतना नामाचार क्यों हो। नई आत्मा होने से कशिश करती है। अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए हैं। इसलिए गायन है सच की बेड़ी हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं। तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खिवैया है ना, तो बच्चे भी हिलते हैं। नाव को तूफान बहुत लगते हैं और सत्संगों में तो ढेर जाते हैं परंतु वहां कभी तूफान आदि की बात नहीं लगती, तूफान आदि की बात नहीं आती। और यहाँ तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं परंतु फिर भी स्थापना तो होनी ही है। तो बाप बैठ समझाते हे आत्माएं तुम कितना क्या बन गए? क्या बन गए थे हम?
पतित और बगुले और जंगली कांटे। बाप बैठ समझाते, हे आत्माएं, तुम कितना जंगली कांटे बन गए हो, दूसरों को कांटा लगाते हो, तुमको भी कांटा लगता है, क्योंकि रिस्पॉन्ड तो हर बात का मिलता है ना। तुम किसी को कांटा लगाएंगे तो वो छोड़ेगा कि तुमको? रिस्पॉन्ड तो मिलेगा ही, रिस्पॉन्ड तो मिलता है। वहां दुख की बातें कोई होती नहीं, इसलिए उसको कहा जाता है स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नर्क कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, ये कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन नहीं कहा जाता, वो है मुक्तिधाम। और ये फिर कहते हैं स्वर्ग में गया। अभी तुम जानते हो ये मुक्तिधाम, ये आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होते, भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया हुआ है, लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं, तो सच्चे जेवर आदि कितने उसमें होते हैं, बहुत धन रहता है। अभी तो झूठा हो गया है। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे, अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठे पहनते रहते हैं। वहां तो है ही सच, झूठ वहां कुछ भी होता नहीं। यहाँ सच्चा होते भी छिपा कर रख देते। दिन प्रतिदिन सोना भी महंगा होता रहता, और वहां तो है ही स्वर्ग। तुमको वहां सब कुछ नया मिलेगा, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। वहां तो अकीचार धन होगा। अभी तो देखो हर एक चीज कितनी महंगी हो रही है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है। मूल वतन का राज बाप बिकर कौन समझाए? तुमको भी फिर टीचर बनना है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, लेकिन कमल फूल समान पवित्र रहो। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। तुम सब कौन हो? योगी, राज ऋषि, बेहद के सन्यासी, बेहद के वैरागी। सिर्फ तुमने कफनी नहीं पहनी है, बाकी तुम कौन हो? बेहद के सन्यासी। और यहां से जाके घर पे जाके माय 100 रुपये कुठे गेले इथं ठेवले होते, जोर जोर से कल्ला हल्ला, और तो क्या कहेंगे? बेहद का सन्यासी। सन्यासी माना जिसने दुनिया छोड़ दी है। उपन्यास पढ़ रहे सन्यासी। हाँ, अब बेहद का सन्यासी कैसा हो देखो अपने। कौन सी इच्छा रह गई अब उसकी? हाँ? कौन सी इच्छा रह गई? उसका था ही नहीं वो, उसको कोई लेना नहीं देना नहीं। उसको सिर्फ चिंता कौन सी है? 2 टाइम कहते ही सन्यास लेते ना तो घर जाके भिक्षा मांगते, जितनी मिली उतने में जिंदगी जीना है। नहीं मिली, किसी ने अगर कहा है हट्टा कट्टा है, क्या हम भीख मांग रहे हैं, चलो आगे, तो नहीं, ऐसे में जीना है। सारा दिन एक आधी दिन भूखा रहना पड़े तो भूखा भी रहेंगे, लेकिन सन्यास किया है।
एक भगवान की याद में शरीर छोड़ना है। इसके लिए कुछ भी याद ना आए, स्त्री, घरदार, पुरुषों ने अगर संन्यास लिया है तो घरदार कुछ भी याद ना आए, जंगल में जाओ बैठो और किसी ये जानवर आदि का भी डर नहीं। जंगल में जाके झाड़ के नीचे बैठे हैं, रात को शेर आ जाए और उसको खा ले तो कोई डर उसको? खा लिया तो खा लिया, आज ही मरूंगा, डायरेक्ट कहाँ जाऊंगा? मुक्ति धाम। बस मैंने संन्यास लिया, मुझे जीने की इच्छा ही नहीं है। लेकिन वे रजो प्रधान सन्यासी थे तो उस समय भी थाली भोजन सहित उनके सामने आ जाती थी। कोई लाके दे देता था कि लो महाराज खाओ, वो पुण्य समझता था, जाने दो महाराज है, लाके दे देता था। कोई देंगा तो खाएंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे। वो सन्यासी, उससे ज्यादा बेहद के सन्यासी, वो टाइटल बाबा ने हमको दिया और इसके 100 रुपए गिर गए तो पूरा उसका भी दिन खराब और उसके साथियों का भी दिन खराब। कौन कहेगा उसको ये बेहद का सन्यासी ना? एक तो भी गुण दिख रहा है क्या उसमें? नहीं। जो है उसमें क्या मानो? समाधान। सब कुछ किसका? बाबा का। एक बाप दूसरा ना, बाबा ही संसार। पाना था सो पा लिया। तुम्हारी दाल रोटी की जिम्मेवारी मेरी, बाबा ने कह दिया। बस मुझे सबसे कम से कम क्या चाहिए? दाल रोटी मिले, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, 36 प्रकार के भोजन की मेरी इच्छा। मिला तो भगवान का प्रसाद समझ के शुक्रिया करके ग्रहण कर लो। बस जिसकी आवश्यकता है कम, वो सबसे सुखी। जिसकी आवश्यकता है बहुत, हे पाहिजे, ते पाहिजे, ते पाहिजे, ते पाहिजे, वो संसार का सबसे दुखी। अरे वाह! ठेविले अनंते तैसेची राहावे आणि चित्त असू द्यावे समाधान। तो जसं ठेवेल तसं राहा, बस समाधान, समाधानी। काय होईल? जिथं खर्च करू नये तिथं खर्च करून टाकला तर जिथं खर्च करायचा होता तिच्यासाठी पैसे उरतील का आपल्याशी? व्याप तेवढा संताप। तो औरों को भी, तो घर गृहस्थ में भल रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। यहां रहने वालों से भी वो घर गृहस्थ में रहने वाले उच्च पद पा सकते हैं। देखो बाबा ने तो छुट्टी दे दी। जो सेंटर में रहते समर्पित है, उससे भी, यहाँ रहने वालों से भी, घर गृहस्थ में रहने वाला अगर ऐसा रहता है जैसा बाबा ने कहा, तो सतयुग में उच्च पद पा सकता है। नंबरवार तो है ही, बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। मुरली का वाक्य, महावाक्य, बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। हफ्ते का फॉर्म ले,
फिर हफ्ते का कोर्स ले, फिर भल विलायत में जाए, कहाँ भी जाए, सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है ना कि बाप आए हैं। और सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो, वो बाप है, लिबरेटर है, गाइड है। तो वहां तुम जाएंगे तो अखबार में भी नाम हो जाएगा, बहुत नाम हो जाएगा। दूसरों को भी ये बहुत सहज बात लगेंगी कि आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है, पाठधारी तो आत्मा बनती है, खूबी वाली चीज आत्मा है। तो बाप को याद करना है। तो यहाँ रहने वाले वो भी इतनी याद नहीं करते जितना बाहर वाले करते हैं। और जो बहुत याद करते हैं, जो बहुतों को आप समान बनाते रहते हैं, जो कांटों से फूल बनते हैं औरों को भी बनाते रहते हैं, वो तो जरूर ऊंच पद पाएंगे। तुम समझते हो कि पहले हम भी कांटे थे, एक दो को दुख देते रहते थे। अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, काम महाशत्रु है, ऑर्डिनेंस म्हणजे हे फॉलो करावंच लागते। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखत से कोई समझते थोड़ी है। अभी बाप ने समझाया है तो समझा, सुना, अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह भोला भाला ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है और एक क्लास किसी वरिष्ठ का सुनना है और कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना है। 2024 ये वर्ष हमें मुक्ति वर्ष मनाना। अब सुनना, यौदा गांव मांसाहार मुक्त गांव बनाना है। ये यौदा गांव हमें मांसाहार मुक्त गांव बनाना है। मांसाहार ये बीमारियों का आहार है, बीमारियों का आवाहन है। मांसाहार ही बीमारियों का आवाहन है। और ये प्राणी मात्राओं की बद्दुआएं
ये तुम्हें कभी सुखी बनने देंगी नहीं। तो ये हमको बनाना है। कौन सा मिशन है हमारा संजू दादा? मुक्त गांव। मांसाहार मिशन नहीं हमारा, मांसाहार मुक्त बना। इस गांव को, जिस गांव में हम रहते, उस गांव को हमें मांसाहार मुक्त गांव बनाना है। या गावात श्रावण मास नाही आहे, हप्ते नाही या गावात, हप्ते नाही श्रावण मास नाही या गावात, कठीण है। नहीं, कठिन ही तो कार्य लेने में मजा है। श्रावण मास देवीचे हप्ते असतात तर काही गावात बाया मिटिंग हप्ते होते, नाम नाही आहे या गावात, काय रे हप्ते म्हणतात। हफ्ते असले कुठे जात नाही। इसमें तो मजा है ना। भारत को स्वतंत्र बनाना, ये अकेले महात्मा गांधी अगर सोचे मैं बुजुर्ग बूढ़ा, चलते नहीं आता, लकड़ी लेके चलना है मुझे, खड़ा रहते नहीं आता, पकड़ के रहे दो जन, लकड़ी से चलना है। और वो कहे पूरे अंग्रेजों को मैं वापस भेजूंगा, कठिन है, कठिन है, नामुमकिन है, कठिनस नहीं, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति ने करके दिखाया। तो हमको भी राह से चलना तो है, मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे पर निकले तो सही। अभी अगर कहे मंजिल बहुत लंबी है, पहुंचना मुश्किल है, पर निकले तो सही। एक कदम हमारा 100 कदम बाबा। एक कदम हमारा 100 कदम मदद के बाबा के। हर एक ने समझाना ये बात, हाँ? गांव में फैल जाना, ये कार्य करना, समझाना ये पाप है, इसको नहीं खाओ, ये अच्छा नहीं है। ये आज तुम किसी की तंगड़ी तोड़ेंगे, कल काल तुम्हारी तंगड़ी तोड़ेगा। एक्सीडेंट हो जाता है, फिर क्या हुआ, पाँव गया, ये गया, हाथ गया, तो तंगड़ा खाई तो तुम्हारी तो जानी थी। कर्म का फल तो मिलता ही है। जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान, ऐसा वाक्य है। ये है गीता का ज्ञान। एक्चुअली भगवान नहीं देता, अपने आप ही उसको मिल जाता। कि भगवान तो कभी किसी को दुख नहीं देते। अच्छा, और बाबा यहाँ जल्दी से हॉल भी बना देंगे और सामने भी सरस्वती भवन फटाफट बन जाएंगे। बनना ही है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। एखाद्याला सवय कशी असते, कोणातही खराब पाहणे। हमें हर किसी में अच्छा ही देखना है, मोती ही चुगने हैं। सदा ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। ये बाबा जो ज्ञान देते उसको सुनना है और बाकी इधर उधर की बातें छोड़ देनी, कीचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। 2 नंबर है, उच्च पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। क्या बनना है हमको? टीचर। हमको भी औरों की सेवा करनी है, उसको समझाना है, उसको समझाना है। झाडूच मारत राहू का शेवटपर्यंत? कोणाला समजूनही सांगू की नाही? ते सेवा ही सेवा। हमें बहुतों को की सेवा करनी है टीचर बनकर। कमल फूल समान पवित्र रहे, औरों को आप समान बनाना है।
खुद भी पवित्र रहना है कमल फूल समान, औरों को भी आप समान बनाना है। कांटों को फूल बनाना है, कांटों को फूल बनाना है। वरदान, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर, रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। तेरा मेरा खत्म। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती है, प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती है तो अनेक आत्माएं तड़पती है, मर्सी रहम मांगती है। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन, रहम की भावना इमर्ज करो, पूज्य स्वरूप अपना वो पूज्य स्वरूप मर्सीफुल वो धारण करो, स्वयं को संपन्न बना लो, तो ये दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। अभी व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने की बजाय, माना समस्या के लिए व्यर्थ सोचते रहे उसको तोड़ने के लिए, उसके बजाय अब हाई जंप दे, छोड़ो दो उसको, अपने काम से काम रखो, हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। कल तो बाबा ने कहा था साइलेंस में रहो, कविताएं भी नहीं लिखो, न सुनो, गीत भी नहीं, साइलेंस में रहो। लेकिन आज हम गीत सुनेंगे। रोज की जो विधि है, जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति।